दोस्तों, आज की कहानी है बहू पहले पेट पूजा कर लो फिर घर के काम करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीपा सुबह जल्दी से उठी और रसोई के काम में लग गई। उसकी बुआ सास रहने आई थी। सोचा अच्छा सा नाश्ता बना लूंगी। ये ही सोचकर आलू उबाले फिर सूजी रोल की तैयारी कर ली। इतने में सासू माँ रोहिणी और बुआ सास दोनों आ गई। दोनों को चाय पकड़ा दी फिर खुद भी पीने लग गई। दीपा रोहन को चाय पकड़ा कर आ जा। बुआ जी बोली, बुआ जी अभी रोहन उठे ही हैं, मैं चाय पी लूं फिर उनके लिए भी बना लूंगी। तभी रोहिणी देवी बोली, दीपा की चाय ठंडी हो जाएगी, इसे गर्म चाय ही पसंद है। ये सुनकर बुआ जी चुप हो गई। तभी रोहन ने आकर माँ और बुआ दोनों के पाँव छुए फिर बैठ गया। दीपा, मैंने पहले ही कहा था रोहन को चाय पकड़ा कर आ जा। तू तो मजे से चाय पी रही है और मेरा भतीजा बेटा है, पहले पति को देनी चाहिए, फिर औरतों का तो क्या है, बाद में भी पी लेगी। सुबह तो भागा दौड़ी रहती है। फिर भाभी रोहिणी देवी की तरफ मुंह करके बोली, मजाल है मेरी बहुएं सुबह इतनी तसल्ली से चाय पी ले, बहुएं ठंडी ही चाय पीवे हैं। बुआ जी ने कहा, फिर दीपा कौन सी नौकरी करे हैं, घर में ही रहती हैं, बाद में भी तो चाय पी सकती हैं। बुआ की बात सुनकर रोहन बोला, कोई नहीं बुआ, दीपा को गर्म चाय पीने की ही आदत है, फिर ठंडी चाय तो नुकसान ही करती हैं। ये गर्म चाय पिएगी तभी तो हम सबको गर्म नाश्ता मिलेगा। रोहन ने मुस्कुरा कर कहा। दीपा चुप ही रही। उसने रोहन के लिए चाय चढ़ा दी और बाकी का काम करने लगी। बुआ जी की बातों से उसे बहुत दुख हुआ। क्या हुआ, मैं जो नौकरी नहीं करती हूँ, क्या घरेलू औरतों को गर्म चाय पीने का अधिकार नहीं है? रोहिणी देवी रसोई में आकर मदद कराने लगी तो बुआ जी फिर बोली, अरे रोहिणी, तू इधर आ जा, कर लेगी अकेली काम, कोई ज्यादा काम तो है ना। आज कल की बहुओं को बड़ी मदद चाहिए। कपड़े मशीन में धुल जावे, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली आवे हैं, मसाला मिक्सी में पीस जावे हैं, फिर काम ही क्या है। रोहिणी देवी शक पका गई। ननद उनसे उम्र में काफी बड़ी थी। उन्होंने कभी अपनी ननद की बात नहीं टाली थी। अभी 6 महीने पहले ही रोहन और दीपा की शादी हुई है। रोहिणी देवी ने ननद को अपने यहाँ बहू के साथ रहने को बुलाया है, बस जीजी दो
मिनट में आती हूँ। रोहन को ऑफिस की जल्दी रहती है। नाश्ता भी और लंच बॉक्स भी तैयार करना होता है। आप बैठिए, मैं आपसे काम करते करते बात करती हूँ। रोहिणी देवी ने सब्जियां काट कर सूजी रोल में मिला दी। फिर बात करते करते सब रोल बना दिए। इतने में दीपा ने लंच बॉक्स तैयार कर दिया। बुआ जी ये सब देख रही थी। वो यही सह रही थी कि रोहिणी बैठ जाए और दीपा अकेली काम करे, क्योंकि उनके घर में यही होता है। जीजी नाश्ता लगा देवे। रोहिणी देवी ने प्यार सम्मान से अपनी ननद से पूछा। हाँ लगा दे। ये रोहन नहीं आया क्या? आप शुरू करे। वो नहा कर तैयार होकर आएगा। फिर आपको डायबिटीज है, ज्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए। तू भी साथ में आ जा। रोहिणी बुआ जी ने बोला। दीपा ने बुआ जी और सासू माँ दोनों को नाश्ता करवा दिया। उनके नाश्ता करने के बाद रोहन आया। फिर रोहिणी देवी रसोई में चली गई और नाश्ता परोस दिया। साथ में दीपा को भी बैठा दिया। अरे रोहन को पहले नाश्ता करा। घर का मर्द है, कमावे हैं। दीपा तो घर में ही रहे। ये तो बाद में भी कर सके। सारो सौको बिकरो पड़ो हैं। पहले समेट ले फिर खा ले। बुआ जी ने फिर कहा। इस बार रोहन चुप रहा। वो दीपा के साथ नाश्ता कर रहा था। रोहिणी देवी सूजी रोल तलते हुए बोली। जीजी बहू पहले खाएगी फिर काम करेगी। बहू को भी गरम नाश्ता करने का हक है। फिर सब नाश्ता कर ले और बहू सारा काम समेट कर नाश्ता करे। ये तो कोई बात नहीं हुई। भूख सभी को लगती है। सबका मन करता है गरम खाने का। काम कहाँ भागा जा रहा है? आधा घंटा देर से हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहू हमारी अपनी है। हम सब खाए और बहू को तरसावे। ये तो धर्म नहीं है। घर की लक्ष्मी, घर की अन्नपूर्णा को भूखा रखना सही नहीं है। हमने हमारे जमाने में सह लिया, पर अब हम ही इस रिवाज को प्रथा को बदल सकते हैं। कुछ जिम्मेदारी हम औरतों की भी है। सास बनते ही वो व्यवहार ना करे जो हमारी सास ने हमारे साथ किया था, बल्कि उस कुरीति को सुधारे जो हमें पसंद नहीं थी और मजबूरी में हमें निभानी पड़ी। दीपा बेटा और ले अभी काम करना है। सुबह का नाश्ता तो तसल्ली से भरपेट करना चाहिए। ये कहकर रोहिणी देवी ने और रोल रख दिए। फिर बोली, जीजी आप ही बताओ ना, मैं सही कह रही हूँ या गलत? आपने तो मुझे देखा है जब मैं नई नई शादी होकर आई थी। पहले पूरे घर को खिलाती थी, फिर मेरी बारी आती थी, पर पहले बिखरा सौका समेटने के
कारण मेरा नाश्ता खाना सब ठंडा हो जाता था। काम की जल्दबाजी के चक्कर में ढंग से बैठकर कभी खाया ही नहीं था। बड़ा मन करता था गर्मा गर्म नाश्ता खाना खाए, पर कभी हो नहीं पाया। जब दीपा घर में आई और इसने रसोई संभाली तो मैंने देखा ये भी यही गलती कर रही थी जो सालों से हम औरतें करती आ रही हैं। इसने अपने मायके में भाभियों और माँ को यही करते देखा होगा। इसने पहली बार जब नाश्ता बनाया सबको परोस कर खुद रसोई समेटने में लग गई और नाश्ता ढक कर रख दिया। मेरे कहने पर ये साथ में गरम नाश्ता करने लगी। ये क्या बात हुई? सबको गरम परोस कर हम औरतें रसोई समेटने में और बाकी काम में लग जाती हैं। हमें भी उसी वक्त सबके साथ बैठकर खाना चाहिए। वक्त पर नाश्ता नहीं करने से हम बीमार पड़ जाती हैं। भूख लगने पर ज़्यादा चाय पीकर अपनी सेहत खराब कर लेती हैं। काम तो जीवन भर चलते रहेंगे। उस काम को करने के लिए हमारा सेहतमंद रहना ही जरूरी है। डॉक्टर भी कहते हैं सुबह का नाश्ता भरपेट और सही वक्त पर कर लेना चाहिए। इससे दिन भर शरीर में स्फूर्ति ऊर्जा बनी रहती है। घर के मर्द कमाते हैं तो औरतें भी घर संभालती हैं, बच्चे परिवार सब देखती हैं। काम तो दोनों करते हैं। फिर एक तो हमेशा गर्म खाए और दूसरा ठंडा करके, ये तो सही नहीं है जीजी रोहिणी, पर सालों से यही होता आया है। औरतें ऐसा ही करती हैं। मैंने भी ऐसा किया है। मेरी बहुएं भी ऐसा करती हैं, तभी बीमार रहे हैं। जरा भी फुर्ती ना है। तूने सही सीख दी है। अब मेरे घर में भी ये नियम बनेगा कि पहले गरम नाश्ता करो, सौका तो बाद में ही सिमट जाएगा। अब मेरी बहुएं भी पहले नाश्ता करेगी। बुआ जी ने बात को समझते हुए कहा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं आज भी कई औरतों को देखती हूँ रसोई पहले समेटने के चक्कर में वो नाश्ता ही वक्त पर नहीं करती या छोड़ देती है। इस वजह से उनकी सेहत खराब हो जाती है। काम तो थोड़ी देर बाद में भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है सभी पति के साथ नाश्ता करें। ये सब की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर कोशिश की जानी चाहिए कि अगर पति ऑफिस चले जाए और बच्चे स्कूल, तो उनके जाने के बाद पहले रसोई और घर समेटने में नहीं लगे, बल्कि पहले नाश्ता करे फिर बाकी के काम करे। मेरा तो यही मानना है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक
लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।